अभी हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज रफ्तार जैसे चैनल भी प्रतिबंधित चैनलों की सूची में शामिल हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये एक तरीके का डिजिटल स्ट्राइक है। भारत ने जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इन भिखारियों को अब लात पड़ना शुरू हो गया है और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं जिसमें शोएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मजा आ गया, मजा अंदर से गदगद हो रखा हूँ इस समय तो मस्त। मतलब ऐसा लग रहा है यार जाने क्या मिल गया मुझे यार। प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है। इनके दिल में कुछ और था और इनके मुंह में कुछ और था, लेकिन फाइनली आज बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। मेरा जो है वो इंडियंस अगर नहीं देखते तो मेरे व्यूज नहीं आते, तो अगर इंडियंस नहीं देखेंगे, बंद हो जाएगा, तो मैं ये बंद करके बोरिया बिस्तर बंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और कदम उठाते हुए भारत सरकार ने देश में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर सहित कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। कई न्यूज़ चैनलों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर भी बैन लगा दिया गया है। इसमें डॉन न्यूज़, ARY न्यूज़, समा टीवी और जियो न्यूज़ शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ यह सख्त कदम गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। इसमें कहा गया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव कंटेंट, झूठे और भ्रामक बयान और गलत जानकारी प्रसारित कर रहे थे। दोस्तों, भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मेरे हिसाब से ये चैनल्स तो पहले ही बंद हो जाने चाहिए थे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। आपको अभी हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई हैं वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई। अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालते जंग में है। तो हालते जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है, और उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको अब कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है, और फिर उससे हम अगर ये सोचने बैठेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है तो वो बहुत बड़े स्केल पे हम बात करेंगे। अभी हम यहीं तक रहते हैं।
तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहां पे अथॉरिटीज की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। डीसी भाई, बहुत आज दोस्तों आप सबके लिए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी जो है ना वो खुशखबरी जो है आप सबके लिए आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि इतने समय से, इतने महीनों से जो प्रयास हम अपने चैनल के द्वारा, जो प्रयास आप कर रहे थे, हम कर रहे थे एक होकर, फाइनली देखो, बोलने में बुरा मुझे ये लग रहा है कि आखिरकार इतना वेट हमने क्यों किया, इस समय का इंतजार क्यों किया। हम तब से ये बातें कर रहे थे कि भाई इन पे भरोसा मत करो, ये दोगले हैं, आखिरकार आज करना पड़ा। लेकिन आखिरकार क्यों, इतने कीमत, मतलब इतने जानों की कीमत जो है वो चुकाने के बाद। लेकिन खैर दोस्तों, बात ये है डीसी, तुम्हें तो मैंने बताया फोन पे, और दोस्तों आप सबको भी शायद अब तक पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स को फाइनली अब जो है बंद करना लात मार शुरू दिया गया है, लात मारना शुरू कर दिया गया है। ये सही वर्ड होगा इनके लिए कि इन भिखारियों को अब लात पड़ना शुरू हो गया है। यानी कि कई ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर थे जो अपना असली रंग दिखा दिया था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ही, फिर भी हमारे जो लोग हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे, और लगातार कोई, ठीक है, कोई गाली देने जा रहा था वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग वहां थे जो फिर भी लव यू भाई भाई कर रहे थे, और भाई भाई करते करते क्या हो गया वो तो आप सबने देखा ही। लेकिन फाइनली अब सरकार ने वो कदम उठाया जिसकी मांग आप सब कर रहे थे, और आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन, किस किस भिखारी को कहां कहां लात पड़ी है, कैसी कैसी पड़ी है, और इसके बाद जो है उनका रिएक्शन तो वो खैर बाद में अब आएगा नहीं आएगा वो तो हमें कुछ नहीं पता है। अब वो रोते रहे, किसको रुलाएंगे किसको सुनाएंगे वही जाने। लेकिन डीसी, कैसा लगा ये फैसला, कौन कौन चैनल बंद हुआ ये चैनल पे आपको मिले और दिखाएंगे। मजा आ गया, मजा अंदर से गदगद हो रखा हूँ इस समय तो मस्त। मतलब ऐसा लग रहा है यार जाने क्या मिल गया मुझे यार, सच में यार। मतलब दुनिया जहाँ भी खुशी मिल चुकी है इस समय मुझे, और मुझे लग रहा है कि 2 दिन पहले ही बोला था मैंने शायद लाइव में, गवर्नमेंट ने सीरियस ले लिया भाई मेरी बात को।